बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो हमने अपने लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे, उनमें हमारा अब लास्ट पोर्शन जो है वो रह गया है और हमारे उस लास्ट पोर्शंस का नाम है इकोलॉजी 2। इकोलॉजी 2 के अंदर हम कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो ये पोर्शन है इसका जो मेन इसका टॉपिक है, मेन इसकी हेडिंग है वो हमारी है कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी किसे कहते हैं। कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशंस रह रही होती हैं, हम उनको सबको जो है कंपोज करके कलेक्टिवली कहते हैं कि वो हमारे पास एक कम्युनिटी है। जिसकी हमारे पास एग्जांपल आती है, स्ट्रीम कम्युनिटी हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेनबो ट्राउट। हमारे पास एक स्ट्रीम कम्युनिटी है और उसके अंदर रेनबो ट्राउट की पॉपुलेशन रह रही है। स्पीशीज दैट डिटरमाइन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉल्ड डोमिनेंट स्पीशीज। डोमिनेंट स्पीशीज हम किनको बोलते हैं? ऐसी स्पीशीज जो डिटरमाइन करती है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, कम्युनिटीज कंटेन वैरायटी ऑफ एनिमल। कम्युनिटी के अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। दिस वैरायटी इज कॉल्ड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या फिर उसको कहते हैं रिचनेस। तो उसको हम क्या कहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी हम कहते ही उसको है कि हमारी उस कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो रह रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच किसको कहते हैं? ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड इकोलॉजिकल निच। दीज आर, वो हमारे पास जो है एट्रीब्यूट्स या वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? वेयर इट लुक फॉर फूड, के एनिमल किधर अपने फूड को तलाश कर रहा है। व्हाट इट ईट, वो क्या खा रहा है। वेयर इट मेक नेस्ट, वो अपना घर कहाँ पे बना रहा है। वट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इट्स रिक्वायर, उसको उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में क्या कंडीशंस जो है वो चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अबाउट। सम टाइम निच ऑफ टू स्पीशीज ओवरलैप। सम टाइम क्या होता है कि निच ऑफ टू स्पीशीज, जो टू स्पीशीज की हमारे पास जो है वो निच होती है वो ओवरलैप कर जाती है और इट कॉज कंपटीशन, और फिर हमारे पास क्या होता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है एनिमल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास टर्म है कम्युनिटी स्टेबिलिटी। कम्युनिटी स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? कम्युनिटीज और बॉन्ड एंड डाई। कम्युनिटीज जो है वो बढ़ती भी हैं और कम्युनिटीज जो है वो डाई भी होती हैं। देयर इज अ टाइम ऑफ कंटिन्यूअल चेंज बिटवीन दोज इवेंट्स। तो इन इवेंट्स के दरमियान जब कम्युनिटीज बॉन्ड ग्रो भी कर रही होती हैं, डाई भी कर रही होती हैं, उनके दरमियान जो है वो कंटिन्यूअल चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं। क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल इवेंट्स कॉज सम चेंजेस, और वो चेंजेस किस वजह से आ रहे होते हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, या फिर जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जो कि इन चेंजेस की वजह बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ कम्युनिटी इन अ प्रिडिक्टेबल वेज इज कॉल्ड सक्सेशन। सक्सेशन के हमारी एक टर्म है सक्सेशन। वो क्या है कि ऐसा प्रोसेस चेंज ऑफ कम्युनिटी जो कम्युनिटी को चेंज कर दे इन अ प्रिडिक्टेबल वेज, एक प्रिडिक्टेबल वे के थ्रू, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सक्सेशन है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। अब हम जो है वो नेक्स्ट हम फॉलोइंग टाइप्स है हमारे पास कम्युनिटीज की, कि कम्युनिटीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो कम्युनिटी की 3 टाइप्स हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट वन आती है पायनियर कम्युनिटी। व्हाट इज पायनियर कम्युनिटी? द फर्स्ट कम्युनिटी एस्टैब्लिश इन एन एरिया इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जो किसी भी एरिया के अंदर फर्स्टली इस्टेब्लिश होती है, हम उसको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और एडेड टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी ऐड होते जाते हैं। कैसे? डिके ऑफ ओल्डर ऑर्गेनिज्म, जो भी ओल्डर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनके डिके से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो कम्युनिटी में ऐड होते रहते हैं। सेकेंड वन हमारे पास आती है अदर सीरियल स्टेज। द न्यूट्रिएंट्स अक्यूमुलेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी इकट्ठे होते जाते हैं 1000 ईयर से। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम आर चेंज्ड। इस वजह से इकोसिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सब सक्सेशनल स्टेज इज कॉल्ड सीरियल स्टेज। तो हम ऐसे सक्सेशनल स्टेज को क्या कहते हैं? सीरियल स्टेज। सक्सेशन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है कि चेंज हो जाना कम्युनिटी का क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। तो इस वजह से इस स्टेज को हम कहते हैं सीरियल स्टेज। द एंटायर सक्सेशनल सीक्वेंस इज कॉल्ड सीयर। तो हम इसको क्या कहते हैं? एंटायर जो हमारे पास सक्सेशनल हमारे पास सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं सीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। व्हाट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी? द फाइनल कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइनल कम्युनिटी को हम जो बन चुकी होती है किसी एक एरिया के अंदर स्टैब्लिश होती है, हम उसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
ये यूजुअली हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। इट हैज हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्पीशीज की बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो अमाउंट्स मौजूद होती है। डाइवर्सिटी एनिमल्स की पाई जाती है, यानी एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद होती है। तो ये जो है वो हमारा टॉपिक था, जो कि हमने इकोलॉजी का अपना पोर्शन स्टार्ट किया है। इकोलॉजी के पोर्शन के अंदर जो हमारे पास कम्युनिटीज आ रही थी, ये हमने अभी कम्युनिटी को डिस्कस कि कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी के टाइप्स क्या हैं। अब आगे हम जो अब हमारा सेकंड है इकोसिस्टम, हम उसको देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। नेक्स्ट हम जो है वो हम इकोसिस्टम को देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है, कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। कम्युनिटीज और जो हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन को, वो हमारे पास क्या है, इकोसिस्टम। एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली इकोसिस्टम के अंदर जो है वो ऐड होती जाती है और इकोसिस्टम से फिर बाहर रिलीज भी होती जाती है। तो वो एनर्जी जो है जो कि कॉन्स्टेंटली यूज होती है इकोसिस्टम के अंदर, जो कि एंटर हो रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सपोर्ट करती है जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। एंटर होती है इकोसिस्टम में कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और फिर ऐसे ही वो बाहर भी रिलीज आउट भी हो जाती है यूज होने के बाद। तो कौन से ऐसे फॉलोइंग प्रोसेस हैं जिनके फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं इस एनर्जी को, किस तरह से एनर्जी एंटर होती है और एंटर होकर ट्रांसफर हो रही है, कौन से फैक्टर हैं जो एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो उनमें फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फूड चेन। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी मूव इन इकोसिस्टम, हम उसको कहते हैं फूड चेन। ऐसा फूड चेन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर मूव कर रही होती है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास के ऊपर इंसेक्ट फीड करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर श्रीव्स फीड करते हैं इंसेक्ट के ऊपर, और आउल जो है वो फीड करते हैं श्रीव्स के ऊपर। तो इस तरह ये अपनी फूड जो है वो एनर्जी की फॉर्म में ले रही है और एनर्जी इस तरह वन बाय वन ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड वन हमारे पास आता है फूड वेब। फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्सली इंटरकनेक्टेड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं हमारे पास फूड चेन, वो इंटरकनेक्टेड होकर क्या बना देती हैं, हमारे पास फूड वेब बना देती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो थर्ड वन हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हम किसको बोलते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बेस पे एनिमल को ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, हम उसको कहते हैं वो ट्रॉफिक लेवल है। फूड वेब कैन बी कॉम्प्लेक्स, दे फॉर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। फूड वेब जो होती है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फूड चेन जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है फूड वेब के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स होती है। इस वजह से ऑर्गेनिज्म को उधर ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी की फॉर्म पे। दे आर फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल, तो हमारे पास जो है वो फॉलोइंग हमारे पास ट्रॉफिक लेवल जो है वो आ जाते हैं। तो जो हमारे पास जो है वो ट्रॉफिक लेवल आते हैं, उनमें से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोड्यूसर्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो है विच कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ले रहे होते हैं। दे फॉर्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स की, यानी जो ऑटोट्रॉफ है। उसके बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। इनमें हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, अदर कार्निवोर और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर है, अदर कार्निवोर जो है कि हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो हर्बीवोर दे ईट प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, हमारे पास ग्रीन प्लांट है, तो हर्बीवोर जो एनिमल है वो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर क्या है, दे ईट हर्बीवोर, ये हर्बीवोर को खाते हैं। ठीक है, और अदर कार्निवोर कौन से हैं, दे ईट कार्निवोर दैट ईट हर्बीवोर, ये उन कार्निवोर को खाते हैं जो कि हर्बीवोर को ईट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स हम कहते हैं डेड को। कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन लार्ज चंक्स ऑफ डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर। स्कैवेंजर हम किसको कहते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड ले रहे होते हैं डेड और डिकाइंग जो है ऑर्गेनिक मैटर से, तो उनको हम कहते हैं ये हमारे पास स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है डीकंपोजर्स। तो व्हाट इज डीकंपोजर, दे ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, ये डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं एंड फिशिस बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड एब्जॉर्बिंग द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये डेड और डिकाइंग जो है वो ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर और डिकाइंग मैटर के ऊपर जो है डीकंपोजर जो है वो फीड कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
जो कि जिस टॉपिक के हमारे ऊपर था वो था कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आज का ये लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। आप लोग आज के इस लेक्चर को देखें, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।